चलिए आज हमें लास्ट जो बचा हुआ था उसको खत्म करना है 19.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, काफी आसान एक्सरसाइज था। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर लिए थे, अभी हमें 41 से 49 तक सॉल्व करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है तो बहुत आसान है। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर dx। क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 था, हाँ ओनली 7 था। ठीक है, तो देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, सेपरेट कर देना है। सेपरेट मीन्स x³ बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x बाई 2x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ओके, तो देखो दो ठो x कैंसिल हो गया, ये पूरा कट गया, यहाँ से एक ठो x कैंसिल हुआ, ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। बस अब अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ बचा क्या, x बचा सर, यहाँ पे सिर्फ x बचा है। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में कहाँ चले जाता है, बाहर। तो इंटीग्रेशन यहाँ किसका हो रहा है, x dx माइनस, या अगर एक और स्टेप करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या बचा है, क्या बच गया है, x/2। ठीक है, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 5/2x। ठीक है, और यहाँ पे 7/2x स्क्वायर। x स्क्वायर को चाहो तो ऊपर ले जाओ, यहाँ नहीं ले गए, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि इसका पावर 1 है। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन पता है हमें। ठीक है, प्लस ये क्या बचा हमारे पास, a²/2। ठीक है, a का पावर x था ना, a² का पावर x था बच्चों। ठीक है, ये a का पावर x था, a का पावर x था। ठीक है, तो a का पावर x/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अलग अलग कर लेंगे। 1/2 बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3/2 बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx कुछ नहीं तो 1 dx प्लस 5/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 7/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन a का पावर x dx। ओके, देन 1/2 इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो 1 है, तो x का पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x/2/2 1 + 1/1 + 1 माइनस 3/2x dx का इंटीग्रेशन x। ओके, देन नेक्स्ट प्लस 5/2 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x माइनस 7/2 x का पावर 3/3 2 + 1/2 + 1 n + 1 का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस 1/2 a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a का पावर x dx का है, a का पावर x बाई log a बेस e। तो यहाँ पे लिख लेंगे a का पावर x बाई log बेस e a प्लस c। ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के बाद 42। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन cos x बाई 1 + cos x। तो इसको दो मेथड से किया जा सकता है। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला जानते हैं उसको अप्लाई कर ले, ठीक है, या फिर एक रेशनलाइजेशन करके कर सकते हैं। तो बुक में जो आंसर आएगा वो रेशनलाइज करके, देखो कितना आएगा, cos x बाई 1 + cos x। ठीक है, इनटू प्लस है तो 1 - cos x बाई 1 - cos x। ठीक है, तो ऊपर हो गया cos x 1 - cos x। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a + b a - b इक्वल टू a² - b²।
ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया ऊपर हो गया तुम्हारा cos x माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x dx। सेपरेट कर दोगे cos x बाई sin स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा cos x बाई sin x इंटू 1 बाई sin x, ठीक है, और माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है। तो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता, उसे चेंज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा cosec x इंटू cot x इंटू cosec x, cot x इंटू cosec x, ठीक है, cos बाई sin cot और 1 बाई sin cosec, माइनस cosec स्क्वायर x, और देखो माइनस 1 होता है लेकिन यहां से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस 1 dx। ओके, अब सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो cosec x इंटू cot x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x, ठीक है, और इसका माइनस cot x और इसका x प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरा प्रोसेस में सॉल्व कर सकते हैं, वो है हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तुम्हें सोचो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला जरूरत होगा हमें, ठीक है। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये एक मेथड cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, dx। मतलब x था तो सब में x लगा लो। हमको ट्रिग्नोमेट्री से कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत है, इसलिए खाली थीटा ले लेते हैं। चलो समझा करो, आगे देखो, सेपरेट कर लो इसको, cos स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सेपरेट कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, और यहां से ये कैंसिल tan हो जाएगा, और tan को sec स्क्वायर x माइनस 1 बोल के इंटीग्रेशन करके लिख लो। समझ में आया? आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43। इसमें भी वही काम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड लगा सकते हैं या रेशनलाइज कर सकते हैं। तो जो मेथड से करना है कर सकते हो। चलो हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 43 ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, तो एक तो हम यहां लिख चुके हैं 1 प्लस cos थीटा इतना होता है, उसी तरह से 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और बचा क्या tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अच्छा, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 जो है वो 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए ये मेथड यूज नहीं करते तो ज्यादा बेटर करता है।
क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगे। होता क्या है, x/2 को लेट मानते हैं तो वो मान लो t एज्यूम करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/2 आएगा, dx इक्वल टू dt इम्प्लिसिट फंक्शन से, फिर dx इक्वल टू 2 उस साइड चले जाएगा। चलो ये इस एक्सरसाइज में अभी तक ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि θ/2 आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, अभी तक हम पढ़ाए नहीं है वो चीज। तो दूसरे मेथड से करते हैं, और मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, जब सब पढ़ लोगे तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अभी तक नहीं पढ़े हो इसलिए यही मेथड यूज करो। 1 प्लस कॉस एक्स क्या करोगे, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो यहाँ पे क्या, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेपरेट डिवीजन कर दो, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो क्यों वो मेथड नहीं यूज किए, उसका रीजन कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो मेथड नहीं पढ़े हैं। इसमें लेट एज्यूम करके थीटा की जगह कुछ और होगा तो उसको सॉल्व, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1-2 एक्सरसाइज बाद, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को उस मेथड में, इंटीग्रेशन में यही तो खास बात है, जब इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लेते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करें, तो प्रैक्टिस चाहिए होता है, वो हम कराएंगे, ठीक है। चलो देखो पहले पढ़ लेते हैं, 2 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, मजा आता है इस चैप्टर में, बस ध्यान से पढ़ो। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये 2 देखो कॉस बाई साइन कॉट और 1 बाई साइन कॉस, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये कितना हो गया बाबू, देखो यहाँ पे कॉसेक का कितना हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा इसको, चलो अलग अलग कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 बाहर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx प्लस, तो कॉट का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते इसलिए उसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में खोलेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस जो 1 आएगा 1 dx, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स, इसका हो गया माइनस कॉसेक एक्स, 2 बाहर था, और इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। चलो इतना समझ में आया, आसान था, हार्ड नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें करना क्या है, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। यहाँ sin x का अलग इंटीग्रेशन, cos x का अलग इंटीग्रेशन, ये 5 बाहर जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 5 बाई साइन स्क्वायर 5 बाहर 6 बाहर जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 में लिख लोगे, और cot स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। तो आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट चलते हैं 45 नंबर पे, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे f डैश x का वैल्यू दिया है, f डैश f x एक फंक्शन है और f डैश x उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, डेरिवेटिव उसका दिया है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या यही है, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ है। अच्छा हमें निकालना है fx। अब बात ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव जितना है, जैसे देखो सुनो, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स होता है, जबकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x,
है कि नहीं? तो देखो ये जो है ये क्या है, एफ डैश एक्स है ना, लॉग एक्स एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव कितना है 1/x और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना देगा एफ एक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो वही चीज हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है, कि एफ एक्स कितना हो, लेकिन हाँ वही चीज है कि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें एक सी जुड़ जाता है, जबकि एफ एक्स हमारा कितना था लॉग एक्स का, तो वो सी भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो देखो एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो एफ डैश एक्स कितना है वहां लिखो x माइनस 1/x² dx, राइट। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, सेपरेट कर लो x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। x² ऊपर जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, x का पावर -2। अब बताओ कितना आया, ये x का पावर 2/2 आया और ये कितना हो जाएगा x का पावर -1/-1 प्लस c, यानी कि f(x) का वैल्यू अभी तक आया x² माइनस प्लस 1/x प्लस c, ये एक c एक्स्ट्रा आया। तो उसके लिए क्वेश्चन में गिवन है हाँ f1, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ यहां से शुरू करो, f1 का वैल्यू है कितना है 1/2। तो इस फंक्शन में, ठीक है, किसका वैल्यू है f1 का, fx इतना निकला है ना, तो fx fx में ये वैल्यू पुट करो 1/2 पुट करो यहाँ पे, किसके जगह में x की जगह में। तो जब 1/2 तुम पुट कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा 1/2 है ना, 2 है 1/2 है, तो x के जगह में पुट करो 1/2 कितना आ रहा है, देखो 1/2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 1/1/2 प्लस c, ठीक है। ओ उल्टा बोल दिए, यहाँ पे पुट करना है f1 का वैल्यू 1/2 दिया है, f1 का वैल्यू 1/2 दिया है, जबकि x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/1, ठीक है, प्लस c, और यहाँ पे f1 का वैल्यू है हमारा 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, (2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू -1 आया, ये मान लो इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो fx में, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, ये हो गया तुम्हारा x² fx का वैल्यू, fx इक्वल टू कितना आ जाएगा x² 2 प्लस 1/x माइनस 1, ये हो गया हमारा fx, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करना है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ओके।